हमें ज्वाइन किया आबिद जुबैरी साहब ने, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार। अस्सलाम वालेकुम आबिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपसे मेरा सवाल ये होगा कि तौहीने अदालत की सुप्रीम कोर्ट में रिट तो दायर कर दी गई है जिसमें वज़ीर आज़म की नाअहली की दरख्वास्त दी गई है और दूसरी जानिब हुकूमत की तरफ से भी दरख्वास्त दी है, तो आप इन दोनों दरख्वास्तों का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं बड़े अफसोस के साथ कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की हुक्म उदूली हुई है। वो ऑर्डर एक बड़ा साफ ऑर्डर था, उसके अंदर लिखा था कि इमरान खान साहब को शिफा अस्पताल ले जाया जाएगा और उसके अंदर वहाँ सारी वो चीज़ें रखी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हुकूमत पहले दिन से ही हमें पता था कि हुकूमत इस पे अमल दरामद नहीं करेगी, क्योंकि मुतवातिर वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को, चाहे वो इलेक्शन का केस हो, रिजर्व सीट्स हो, उन्होंने उन ऑर्डर्स को नहीं माना। आप एक ऑर्डर है जिससे आपको शिकायत है, आप या तो उसकी अपील कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ अपील की गुंजाइश नहीं, तो आपने रिव्यू दाखिल किया। पहले आपने गलत रिव्यू दाखिल किया, वो वापस हो गया। आप रिव्यू लेके जाते, 2 दिन के पास आपका ऑप्शन था, आप जाके कोई कोर्ट से जाके उसमें स्टे मांग लेते कि जी हमारी ये वजूहात जिसकी वजह से हम इमरान खान को अल-शिफा अस्पताल नहीं ले जा सकते, या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, या कोई सिक्योरिटी का मामला है कि आप इसको ऑर्डर के रिव्यू करें। लेकिन उन्होंने वो भी नहीं किया। लेकिन ऑर्डर उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया और रिव्यू दाखिल कर दिया कि जी ऑर्डर गलत है। उसमें मुख्तलिफ उन्होंने वजूहात पेश किए हैं। देखिए, रिव्यू का स्कोप बड़ा लिमिटेड होता है। रिव्यू ये होता है कि कोर्ट ने कोई ऐसी गलती की हो जिसकी जो सामने नजर आ रही हो, उसके ऊपर कोई गहराई में जाने की जरूरत ही नहीं होती। देखिए, अब इनके पास जो इमरान खान साहब की वकला हैं, इमरान खान साहब के लोग हैं, उनके पास ऑप्शन क्या रह जाता है? उनके पास ये हो जाता है कि जी हतक इज्जत की यानी कंटेम्प्ट की एक एप्लीकेशन मूव करें जिन लोगों को समझते हैं कि जिन्होंने इस ऑर्डर को वायलेट किया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब इनको जाके वहां एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि ये ऑर्डर नहीं माना गया और इसमें ये लोग जिसमें शामिल थे उनके खिलाफ आप कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स करें। तो अब ये देखना होगा कोर्ट के उसमें। लेकिन इशू ये है कि वो बेंच जो है उसने ये केस की तारीख रखी हुई है 16 सितंबर। अब 16 सितंबर तक ये बेंच अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ जजेस तो हैं। अगर इमरजेंसी इमरान खान साहब की अगर सेहत का मामला है, सीरियस मामला है, क्योंकि उनका आर्टिकल 9 और आपका बुनियादी हक है, इंसान का ह्यूमन राइट्स है, एक इंसान को जेल में रख के मारने की तो नहीं रखा जाता। अगर वो उसकी जरूरत है, कोर्ट ने महसूस किया। अब एक उनके लॉ मिनिस्टर थे या जो उनके दूसरे जो होते हैं, वो साहब कह रहे थे कि जी अब कोर्ट को तिप की होगा। तो जब इनके अपने नवाज शरीफ साहब को जब एक कोर्ट के ऑर्डर पे और उनकी प्लेटलेट्स गिर रहे थे और तकरीबन अल्लाह माफ करे कि उन पे था कि वो शायद बच ना सके, तो कोर्ट के ऑर्डर 50 रुपए के स्टैम्प पेपर के वो तो मुल्क से बाहर चल गए कन्विक्टेड आदमी। या कितने लोग हैं जो कन्विक्टेड लोग हैं जिनको मुल्क से बाहर जाने की, यहाँ तो प्राइवेट अस्पताल जाने की होती, लेकिन पॉलिटिकल लीडर्स के साथ ही होता है, इवेंचुअली वो प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं और कई एग्जाम्पल उसमें ही मौजूद है। ये कह देना कि जी तो सारे लोग पे खड़े हो जाएंगे, पेंडोरास बॉक्स खुल जाएगा, बिल्कुल गलत है। पॉलिटिकल लीडर्स किबला आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। आपने अपनी बातों में 2 बातें की है। पहली बात आपने जो की है कि अदालती निज़ाम जो है उससे आप सेटिस्फाई नहीं है, फना का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया है। तो पहला सवाल तो फिर मैं यहीं से शुरू करूंगा कि क्या ये जो रिट पिटीशन आई है अदालत में शहबाज शरीफ की नाअहली पर, ये कुछ हो सकता है, नाअहल हो सकते हैं? और मोहसिन नकवी साहब को तो बीच में लोगों ने रखा ही नहीं है। एक तो ये बात बता दीजिएगा और साथ ही दूसरा सवाल भी यही पुट कर देता हूँ कि आपने दूसरी बात ये फरमाई है कि इस वक्त आप ज़रा गौर करें, सेहत की इमरान खान की पूरी कौम इस पे परेशान है कि इमरान खान की सेहत के हवाले से हम सब परेशान है, उसको जो चीज़ें हैं प्रोवाइड करनी चाहिए। लेकिन उनकी जब बहन जो गैर सियासी औरत है, डॉक्टर है, उसने कह दिया 100% फिट है, तो कहाँ है पीटीआई के वोकला फैसल चौधरी, पंजोता? ये लोग क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते? बहन से कहलवा कर सारा बयानिया खराब कर देते हैं। आप एग्री हैं या डिसएग्री हैं दोनों बातों से? देखिए, नाअहली तो होगी या नहीं होगी, अगर कंटेम्प्ट होती है पहले कोर्ट को प्रोसीडिंग्स करनी होगी। या तो बाज जो कंटेम्प्ट होती है वो ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड होती है, उसके लिए प्रोसीडिंग्स नहीं होती है, उस पर कोर्ट पास कर सकती है ऑर्डर की जी इन्होंने हमारे हुक्म बदल किया, उसके उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है। बेशक अगर एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर या एक ब्यूरोक्रेट जो एक चीफ कमिश्नर है या और सुपरिटेंडेंट जेल है, कोर्ट इस नतीजे पहुंचती है कि उन्होंने उनकी ऑर्डर को नहीं माना और इसकी वायलेशन की है, तो कोर्ट उनको बिल्कुल ऑर्डर पास कर उनको सजा दे सकती है। देखें, इसमें सजा होती है। आर्टिकल 204 भी है अभी कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें अगर सुपीरियर जुडिशरी की आप कंटेम्प्ट करते हैं तो आपको सजा होती है। सजा आपको 6 महीने की होती है और इनको अगर सजा हो जाए तो ये नाअहल हो जाते हैं उसके बाद। लेकिन पहले सजा होना जरूरी है, तो उनको जेल भी भेजा जा सकता है लोगों को कंटेम्प्ट में। तो ये डिपेंड करता है कि कोर्ट इसको किस तरह से देखती है, वो समझती है उनके ऑर्डर को वायलेट किया गया। जो मैं समझता हूँ कंटेम्प्ट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड कंटेम्प्ट हुई है कि उन्होंने कोर्ट को शिफा नहीं, उनको पिम्स अस्पताल ले गए। अच्छा, दूसरी बात आपने उनकी बहन की उन्होंने कहा ये तो हो नहीं सकता कि उनकी बहन ने किस तरह से ये कहा, मुझे नहीं समझ आता
क्योंकि ये जो ऑर्डर पास हुआ था, ये जो रिपोर्ट्स आई थी डॉक्टर की, जो गवर्नमेंट के लोग डॉक्टर्स पिम्स के होंगे किसने, उन्होंने रिपोर्ट दी थी कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, उनको अस्पताल ले जाने की जरूरत है। तो मुझे नहीं पता उनकी बहन ने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा या क्यों कहा, लेकिन फिर भी कोर्ट का एक ऑर्डर था, कोर्ट का ऑर्डर था कि आप उनको देखते। अब आपने आज खुद खबरों में आ रहा है, डॉन में पढ़ा है और मुख्तलिफ चैनल्स पे आ रहा है कि जो मशीन वहां लगी हुई थी वो काम ही नहीं कर रही थी। तो ये तो आपने तो उनका मुआयना भी नहीं हो सका, यानी पिम्स का ये हाल था। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी उसको ठीक करो, चले आम इंसान का शायद उसकी वजह से कोई फायदा हो जाए, लेकिन डॉक्टर क्या वो उनकी पर्सनल मालिश नहीं है? डॉक्टर जो सुल्तान है, फैसल सुल्तान, उन्होंने क्या उनको देखा? तो उनको तो शिफा भेज दिया गया था, वो तो शिफा में इंतजार करते रहे। जो रिपोर्ट कोर्ट के सामने थी वो तो सरकारी डॉक्टरों की थी, जिसकी बिना पे कहा अब उनको सेहत ठीक है नहीं, आप उनका वो होने देते। हो सकता है रिपोर्ट आती वो सही है तो आप वापस उनको जेल ले जाते, लेकिन ऑर्डर की कंप्लायंस का इशू है, कंटेम्प्ट का इशू है, कोर्ट के ऑर्डर को ना मानना और डिलिबरेटली नहीं मानना। किबला, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, पंजाब हुकूमत ने 6 माह के लिए पिंडी में फौज तैनात करने की दरख्वास्त की, मंजूर कर ली गई, 3 कंपनीज आ गई, मेरा ख्याल है अगर 400-425 के करीब जवान भी तैनात हो चुके हैं। मेरा पूछना आपसे ये है, दूसरी साइड पे बहुत शोर मचा हुआ है कि अब खान को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाएगा या किसी ऐसी जगह शिफ्ट किया जाएगा जहां सुप्रीम कोर्ट का दायरा अख्तियार नहीं होता। ये क्या गपशप चल रही है आबिद ज़ुबैरी साहब? मैं तो समझता था सुप्रीम कोर्ट का जितनी बाकी रह गया है सुप्रीम कोर्ट, उसका कुछ ना कुछ दायरा इख्तियार तो पूरे मुल्क में है। हुकूमत नहीं माने, अब आम आदमी भी नहीं मानेगा, तो वे कोर्ट की देखें, वो एक महज़ब कौम की यही पहचान होती है कि वहाँ रूल ऑफ लॉ होता है, कानून की बालादस्ती होती है, वहाँ अदालती हुक्म को उड़ाया नहीं जाता, उस पर अमल किया जाता है। यही बड़ी कौमों की निशानी होती है। ये हम जैसी कौम का यह हाल हो गया है कि जी हाँ, कोर्ट के ऑर्डर की सोच भी सकते हैं कि अमेरिकन सदर ट्रंप नहीं सोच सकता कोर्ट के ऑर्डर का, कितनी उसको शिकस्त हुई है उसकी मुख्तलिफ चीजों में, उसके अमेरिकन, जबकि कंजर्वेटिव उसी के अपॉइंटेड जजेस हैं, बात तो एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करती है जजेस, और आप देखें कि वो जजेस ने उसके खिलाफ फैसला किया प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद साहब, आपका हमारे साथ मौजूद। बट साहब, मुझे ये बताएं, पहला सवाल जो हर जगह हर किसी की जुबान पर है कि पहले तो इमरान खान को शिफा अस्पताल की बजाय पिम्स अस्पताल लेके गया और उसके बाद फिर 5:30 बजे रात की तारीखी में दोबारा से जेल मुंतकिल कर दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट में रिट भी दायर हो गई और पिंडी के ज़राए के मुताबिक बहुत जल्द इमरान खान जो है दोबारा से शिफा हॉस्पिटल जो है वो शिफ्ट कर दिए जाएंगे। आखिर ये शिफ्ट क्या चल रहा है? कहानी कुछ इस तरह है कि पाकिस्तान के जो मुक़्तदर साफ़ी है, बहुत बड़े जर्नलिस्ट है, मेन स्लॉट का प्रोग्राम करते हैं, बहुत बड़े यूट्यूबर है, वो सारे कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान अब जो आप फरमा रही हैं हॉस्पिटल फिर आएंगे, आनियाँ और जानियाँ लगी रहेंगी। ठीक कहते होंगे, शहबाज शरीफ की नाअहली की दरख्वास्त जो है वो भी जमा हो चुकी है।